हेलो एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विथ मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में वी लुकअप का फार्मूला कराया था कि उससे हम कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक ही फार्मूले की मदद से हम ला सकते हैं। तो आज की एक्सेल की क्लास में मैं आपको एक्सेल में लोन शीट बनाने सिखाऊंगा कि कैसे हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो क्या अमाउंट, क्या इंटरेस्ट उसके आते हैं, क्या हक की पेमेंट देनी पड़ती है, क्या इंटरेस्ट की पेमेंट देनी पड़ती है, कितनी अमाउंट निकाल दे, कितने मंथ के लिए, ईयर के लिए आप ले रहे हो, वो पूरा का A to Z डिटेल में आज की वीडियो में कंप्लीट आज आपको समझाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नॉलेज विथ मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने डिटेल से MS ऑफिस सीखनी है तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पर देखिए MS वर्ड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑल टाइप मैंने यहाँ पर समझा रखे हैं और एक्सेल भी मैंने शुरू कर दिया है। और अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखनी है, शॉर्ट वीडियोस देखनी है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सिंबल बनाने का तरीका, शॉर्टली तरीके से शॉर्टकट की से हम यहाँ पर वो सिंबल्स वगैरह बनाना सीखेंगे और भी इस्लामिक शॉर्टकट कीज़ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो चलते हैं अब ज़रा एक्सेल की तरफ। तो एक्सेल में सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगा लोन शीट। तो लोन शीट के लिए मैं यहाँ पर ज़रा हेडिंग वगैरह भी बना लेता हूँ। सेम मैंने इसको मर्ज कर देना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लोन शीट सही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लोन शीट मैंने लिख दिया। अब आपकी मर्ज़ी, आप कितने का लोन लेना चाह रहे हो, कितने का नहीं लेना चाह रहे, ये आप पे डिपेंड है। क्लियर। सबसे पहले लोन शीट में देखिए तीन चीज़ें होती है। एक तो है लोन अमाउंट, कि आप कितने का लोन ले रहे हो। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है लोन अमाउंट आ गया है। तो मैं यहाँ पर लोन लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लोन अमाउंट की हेडिंग लगा दी कि मैं लोन से कितने का लोन ले रहा हूँ। क्लियर। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की आप पे डिपेंड है जितने के आप लोन लेना चाह रहे हो। से यहाँ पर मैंने 2 लाख का लोन ले लिया। आप यहाँ से इसे कोमा भी लगा सकते हो ताकि आपको पता लग सके। सही है, 2 लाख का मैंने लोन ले लिया। अब मैंने क्या इंटरेस्ट, क्या आपने क्या, हर बैंक वाले तो इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट का मतलब आपको पता ही होगा, आसान लफ्ज़ों में उसे सूद कहते हैं। इंटरेस्ट रेट सही है। अब आपने इंटरेस्ट भी नहीं दिया। अब आप बैंक वाले डिसाइड करेंगे कि आप हर महीने मुझे या हमारे बैंक वालों को कितना इंटरेस्ट पे करोगे। तो मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिए कि 9% आप सूद दोगे। क्लियर। आपने 9% आपने के इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर आप टाइम, कि आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हो। सही है। तो आपने एयर के हिसाब से लेने हैं, एयर के हिसाब से ले लो। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में एयर लिख देता हूँ। सही है, मैं एयर के हिसाब से ले रहा हूँ और ये लोन मैं ले रहा हूँ 2 सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए मैं ये लोन ले रहा हूँ। बस यही 3 चीज़ें होती है इसके अंदर। अब मुझे क्या इसमें से निकालने के, मैं हर महीने, मैं आपको ऐसे फार्मूला कराऊंगा जिसमें आप मालूम कर सकते हो कि 2 साल तक मैं हर महीने कितनी पेमेंट दूंगा इंटरेस्ट के साथ कि मेरे 2 लाख का लोन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 3 फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं। एक है PMT। क्लियर। एक सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे PMT। नंबर 2 पे हम इस्तेमाल करेंगे PPMT। नंबर 3 जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो IPMT। IPMT का मतलब है इंटरेस्ट पर मंथ, PPMT का मतलब पेमेंट पर मंथ, से PMT का मतलब पेमेंट। सही है। अब यहाँ पर हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे। देखिए तीनों का फार्मूला सेम प्रोसीजर है, बस बीच में एक ही कोमा और 1 का इस्तेमाल होगा। अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इज इक्वल टू, आपको नॉर्मली पता होगा PMT से शुरू हो, इज इक्वल टू PMT। क्लियर। मैंने PMT लिखा। अब आपने इसको सेलेक्ट किया। अब देखो मैं आपको ये जो रूल बता रहा हूँ इसको आपने फॉलो करना है। देखो पहले क्या मांगे, रेट। आपने इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करने, क्या करने, इंटरेस्ट रेट। आपने इसको इंटरेस्ट को सेलेक्ट करके डिवाइड कर दीजिए। सही है। इंटरेस्ट को आपने डिवाइड करना है। अब साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इसको डिवाइड करना है 12 से, कोमा।
कोमा के बाद क्या, एन पर। एन पर का मतलब आपका ये टाइम, सही है, ईयर। इसको मुझे भी मल्टीप्लाई करना है साल में, वही 12 से। क्लियर। कोमा, कोमा लगाने के बाद मैंने लोन अमाउंट, ये जो मैंने लोन अमाउंट ली इसको सेलेक्ट कर देनी है, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब आप देखो हर महीने 1136 रुपीज़ दोगे, समथिंग 95 ऐसे कुछ आप दोगे, तो आपका ये 2 साल के अंदर ये अमाउंट आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। सही है। अब मुझे ये निकालना है कि इन 9136 रुपये में से मैं हक के कितने दे रहा हूँ और सूद के कितने दे रहा हूँ। अब मुझे क्या इसको अलग अलग करना है। क्लियर। अब देखिए मैं हक के पहले आपको बता दूं कि आप 9000 इसमें से आप हक के कितने दे रहे हो। तो देखो आपने सिंपल इज इक्वल टू पीपीएमटी लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सेम टू सेम वही फार्मूला। देखिए रेट, आपने इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना है 12 से, कोमा, कोमा लगाने के बाद क्या, एन पर। एन पर का मतलब आपका टाइम आ गया। इसको आपने क्या मल्टीप्लाई से पहले आपने एक चीज़ क्या करनी है, इसको यहाँ पर कोमा लगा देना है। क्लियर। कोमा लाजमी लगाना है, कोमा 1 के बाद आपने कोमा, उसके बाद आपने इसी टाइम को, अब आपने इसी को दोबारा से फॉलो करने से ये मल्टीप्लाई करना है 12 से, कोमा, उसके बाद आपने ये लोन को। अब देखो वही फार्मूला आ गया, बस यहाँ पर क्या 1 का इजाफी हो गया, बस सेम टू सेम फार्मूला सेम ही है। ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर। अब देखिए ये जो आपका ये लोन है, अमाउंट है 9136 में से आप देखें 7636 आपके क्या हक के आ रहे हैं। अब बाकी के जो वो आपके इंटरेस्ट में जा रहे हैं। इंटरेस्ट के मालूम करने के लिए आप देखो आपने इज इक्वल टू IPMT, सेम टू सेम ऊपर वाला जो फार्मूला भी आपने इम्प्लीमेंट किया ना वही आपने करने। देखें रेट, आपने इस रेट को डिवाइड करना है 12 से, कोमा, अब बीच में आपने 1 पास, दैट सेट, कोमा, इसके बाद आपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है 12 से, दैट सेट, उसके बाद आपने कोमा, इसके बाद लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब देखिए आपके 1500 आपके इंटरेस्ट आ गया, मतलब ये जो आप लोन ले रहे हो उसमें से ये आपके हक के आ गए और बाकी के ये सूद के आ गए, इंटरेस्ट के आ गए। सही है। अब देखो अगर आपने देखो लोन आपने अगर बढ़ानी हुई नहीं, देखो मैं यहाँ पर 2 लाख के बदले यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि 3 लाख। अब देखो खुद ब खुद ही आपका ये अमाउंट वगैरह सब कुछ ही अपडेट। अब देखिए ये शेष का मतलब है कि यहाँ पर स्पेस नहीं है आपकी, यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। तो आप देखें मतलब अब मैं टाइम भी बढ़ा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टाइम लिमिट भी 3 ईयर्स है। अब देखें कम हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि 1 ईयर करनी है, बिल्कुल ही 1 साल का टाइम है, तो आपने हर महीने इतनी पेमेंट देनी पड़ेगी, इतना फिर आपका PPMT सही है हक का निकलेगा, फिर इतना फिर आपका सूद निकलेगा, इंटरेस्ट निकला, ये सारी आ गई। अब देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में डॉलर का सिंबल आ रहा है, लेकिन मैं तो रहता पाकिस्तान में हूँ या किसी और कंट्री में। अगर आप रहते हो कि इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, जिस कंट्री में आप रहते हो, बस अपनी कंट्री की आपने यहाँ पर करेंसी चेंज करनी है। वो कैसे होगी ये आप ज़रा देख लें। अब देखिए आपने क्या करना है, इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर देना है, कंट्रोल दबा के आपने इनको भी सेलेक्ट कर देना। सही है। आपने PPMT, IPMT, ये इन सब आपने जो भी आपने फार्मूला लगाया उसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर करेंसी में आना है। यहाँ पर तो आपको पाकिस्तानी करेंसी दिखेगी नहीं, आपने क्या मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आना है, करेंसी, यहाँ पर आपने डॉलर का निशान है, यहाँ पर आप P टाइप कर दो, बस P टाइप किया। अब आप नीचे आओगे, सही है, नीचे आप पाकिस्तानी करेंसी देखिए PKR, ये आ गया पाकिस्तानी रुपीज़, आपने ओके कर देंगे। अब देखें ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, पहले डॉलर का हिसाब आ रहा था, अब क्या पाकिस्तानी रुपीज़ का हिसाब आ गया। क्लियर। तो ये तो सिंपल फार्मूला था। अब आपको अगर इसमें से ऊंच नीच दिख रही है तो आप एक काम कर दो, यहाँ पर एक फार्मूला लगा दो कि मैं सम करना चाह रहा हूँ या टोटल कर दो। मैं यहाँ पर TOTAL टोटल मैंने लिख दिया। अब मैं ज़रा इन दोनों को प्लस करके देख लेता हूँ कि ये सही भी आ रहा है कि नहीं, कि ये अमाउंट करेक्ट आ रही है कि नहीं। अब देखिए मैंने इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, देन इन दोनों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम अमाउंट आ गई। तो लोन शीट निकालने के लिए, लोन शीट बनाने के लिए हमें 3 फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, PPMT, IPMT, दैट्स इट। और कोई भी इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई लिस्ट नहीं है।
तो ये थी हमारी लोन शीट। आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कल इंशाल्लाह मैं आपको सैलरी शीट बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट करने और शेयर लाजमी करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। प्लेलिस्ट में जाके आपने प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लेनी है, शॉर्ट वीडियो में भी जाके आपने शॉर्ट वीडियो को भी आपने लाजमी देखनी है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।